घर, गाड़ी, बिजनेस। हाँ, कई बार हमें इन जरूरतों के लिए लोन चाहिए होता है, पर कभी कभी बैंक से, आप जानते हैं, ना सुनने को मिल जाती है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। आखिर बैंक लोन आवेदन क्यों ना मंजूर करते हैं, और अगर ऐसा हो तो फिर आगे क्या किया जा सकता है। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इसकी मुख्य कारण और हाँ, समाधान समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस जानकारी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे आम वजह जो सामने आती है वो है क्रेडिट स्कोर। हाँ, ये अक्सर पहला पड़ाव होता है। क्रेडिट स्कोर मतलब सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर, हाँ। हाँ, अगर ये मान लीजिए 750 से कम है। 750, ये एक तरह का बेंचमार्क है। हाँ, मोटे तौर पर बैंक को लगता है कि पैसा वापस आने में जोखिम है अगर स्कोर इससे कम है। ये उनके डेटा विश्लेषण पर आधारित है, मतलब कोई हवाई बात नहीं। अच्छा, तो यहीं से अक्सर नामंजूरी की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। स्कोर के अलावा आय का कम होना, ये भी एक बड़ी वजह है ना। हाँ, जाहिर है, अगर बैंक को लगता है कि लोन चुकाने लायक कमाई ही नहीं है तो वो क्यों देंगे। सही बात है। और अगर पहले से ही कई कर्ज चल रहे हों तो भी मुश्किल। हाँ, साथ ही दस्तावेजों में कोई कमी या गलती, छोटी सी गलती भी कई बार। हाँ, अटक जाती है बात। यहीं पर एक और चीज आती है, डेट टू इनकम रेशियो, DTI जिसे कहते हैं। हाँ, इसका ज्यादा होना कैसे प्रभावित करता है, ये क्या है असल में? ये समझना बहुत जरूरी है। DTI का मतलब है कि आपकी महीने की कुल कमाई का कितना प्रतिशत हिस्सा अच्छा। मौजूदा कर्जों की किश्तें मतलब EMI चुकाने में जा रहा है। ओके। बैंक आमतौर पर देखते हैं कि ये अनुपात 35-40% से ज्यादा ना हो। 35 से 40%, उससे ज्यादा हुआ तो बैंक को लगता है कि नया लोन देने पर व्यक्ति पर वित्तीय बोझ बहुत बढ़ जाएगा, शायद वो समय पर किश्तें ना चुका पाए। मतलब ये आपकी मौजूदा वित्तीय जिम्मेदारियों का एक पैमाना है। बिल्कुल, और उन्हें निभाने की क्षमता का भी। अच्छा, तो मान लीजिए कि इन वजहों से लोन नामंजूर हो गया, अब क्या? हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जिसे सिबिल से मिलती है वो निकालकर ध्यान से जांचनी चाहिए। उसमें क्या देखना है? देखना कि कोई गलती तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई पुराना लोन जो आप चुका चुके हैं वो अभी भी बकाया दिख रहा हो। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, या किसी और की गलती आपके खाते में जुड़ गई हो। ऐसी गलतियों को तुरंत ठीक करवाना जरूरी है। ये तो जरूरी है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है शायद। हाँ, लग सकता है, पर ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो हुई रिपोर्ट की बात। और क्या रास्ते हो सकते हैं? जैसे क्या कुछ पुराने कर्ज चुका देने से DTI रेशियो सुधर सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर आप कुछ छोटे मोटे कर्ज बंद कर देते हैं तो आपका DTI अनुपात बेहतर हो जाता है। इससे बैंक का भरोसा बढ़ता है। और वो होम लोन या कार लोन जैसे बड़े लोन के मामले में डाउन पेमेंट बढ़ाने से कुछ होता है? हाँ, वो भी एक कारगर तरीका है। ज्यादा डाउन पेमेंट का मतलब है कि आप बैंक से कम पैसा मांग रहे हैं। तो बैंक का जोखिम कम हो गया। सही, और लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये भी एक विकल्प है कि शायद दूसरे बैंकों में कोशिश की जाए, जैसे सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंक। बिल्कुल, हो सकता है किसी एक बैंक की नीतियां ज्यादा सख्त हो, दूसरी जगह शर्तें थोड़ी अलग या आसान हो सकती हैं। कोशिश करने में हर्ज नहीं है। और दस्तावेजों का क्या? बैंक स्टेटमेंट, ITR, सैलरी स्लिप, इन्हें ठीक रखना कितना जरूरी है? अरे बेहद जरूरी। बैंक हमेशा ताजा दस्तावेज मांगते हैं, पिछले 3 से 6 महीने के। तो इन्हें हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। और हाँ, कोई गलत जानकारी देना या कुछ छुपाना ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सही कहा, बाद में दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। और अगर बार बार लोन नामंजूर हो रहा है और कारण समझ नहीं आ रहा तो किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलना फायदेमंद हो सकता है। वो पूरी तस्वीर देखकर सही सलाह दे सकते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा सुझाव है। तो इस सारी बातचीत से जो मुख्य बातें समझ में आ रही हैं वो ये हैं कि लोन के लिए आवेदन करने से पहले अपनी आर्थिक सेहत का जायजा लेना जरूरी है। हाँ। अपना क्रेडिट स्कोर जानें, DTI समझें, दस्तावेज एकदम सही और पूरे रखें। बिल्कुल। और हाँ, सबसे जरूरी, मौजूदा लोन की EMI समय पर चुकाते रहें। वही तो स्कोर बनाता है। सही। शायद साल में 1-2 बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट खुद से जांच लेना भी एक अच्छी आदत है। बिल्कुल। तो देखिए, लोन ना मंजूर होना निराश जरूर करता है, पर ये कोई मतलब दुनिया का अंत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का फीडबैक है आपकी वित्तीय स्थिति पर। करेक्ट। सही जानकारी, थोड़ी तैयारी और जरूरी सुधार करके अगली बार सफलता मिल सकती है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि क्या लोन नामंजूरी के इन कारणों को समझना हमें सिर्फ लोन पाने में ही मदद करता है, या फिर
ये हमें लोन की जरूरत पड़ने से पहले ही अच्छा। अपने पैसों को लेके ज्यादा अनुशासित, ज्यादा जागरूक बनने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। सोचने वाली बात है। शायद ये सिर्फ एक लेन देन से बढ़कर अपनी वित्तीय आदतों को, अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को बेहतर बनाने का एक मौका भी है।